हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आप सबको गणेश चतुर्थी का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज का ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है ये संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल, मतलब आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो एमपी रहने वाला है, एमपी भोपाल में। इस ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट के बारे में बताने से पहले थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ, जो कि स्किल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और ये जॉइंट वेंचर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक और ITEES सिंगापुर की जॉइंट वेंचर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फर्स्ट मल्टी स्किल पार्क इन इंडिया है। सो इसीलिए बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर आप जॉब लेना चाहते हैं। आइए इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखते हैं, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या मांग रखा है। सो इसीलिए चलिए इसका ऑफिशियल वेब पर वहाँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम ग्लोबल स्किल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ मैं आपको अभी डिप्लोमा ITI वाला जितना भी सारा पोस्ट है वो सब आपको एक एक करके बता दूंगा। यहाँ पर जो कॉलम है ये आपका नंबर ऑफ पोस्ट है और आपका पोजीशन रहने वाला है और ये आपका कितने साल के लिए रहने वाला है और ये आपका पर महीने सैलरी कितने मिलने वाला है और ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस क्या मांग रखा है। इसीलिए पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेनर में। इसमें टोटल 14 नंबर ऑफ पोस्ट है और ये आपकी 5 साल के रहने वाला है और आपका यहाँ हर महीने की सैलरी आपको 64,000 सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, और अभी चलिए देखते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और का एक्सपीरियंस। तो देखिए, आपका जो जॉब पोजीशन रहने वाला है वो ट्रेनर प्रिसीशन इंजीनियरिंग और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री मतलब बीटेक, नहीं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रिसीशन इंजीनियरिंग विथ एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेनर पोजीशन के लिए। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो है आपका जो बीटेक वाले कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से या किसी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप भी काम कर रहे थे पिछले 10 साल से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर स्केल से आप, अगर आपके पास 6 साल बीटेक वाले के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए 10 साल की एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो और अभी इसके बाद जो पोस्ट आता है वो है आपका टेक्नीशियन और इसमें टोटल 18 नंबर ऑफ पोस्ट है। आपका भी सेम 5 साल की जॉब रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट में और आपको पर महीने 0.43 लाख मतलब आपको 43,000 सैलरी मिलने वाला है। और अभी चलिए देखते हैं ये जो टेक्नीशियन है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है। देखिए, हम एक एक करके शुरू करेंगे। पहले था टेक्नीशियन, ये आपका एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट इन RAC, नहीं तो किसी के पास डिप्लोमा भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंड एडवांस RAC कर रखा है मतलब एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में, तो वो एलिजिबल है। और इसमें आपका 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रखा है, चाहे आप किसी भी लैब टेक्नीशियन या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, नहीं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, मेंटेनेंस में, ऑपरेशन में, इक्विपमेंट में, मशीनरी में, कहीं पर भी आप काम कर रहे थे, 3 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। बाकी सभी ट्रेड, तो इसीलिए नेक्स्ट जो जॉब लोकेशन, जॉब पोजीशन रहने वाला है उसमें मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा, खाली आपका ट्रेड और आपकी पोजीशन बता दूंगा। का ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में आपका ITI सर्टिफिकेट इन MMV ट्रेड, नहीं तो DM ट्रेड प्रेफरेबल। जो भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर रखे हैं उनके लिए भी ये आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम, आप किसी भी फील्ड में हो आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मतलब आपका ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, नहीं तो अगर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका 3 साल की एक्सपीरियंस साथ में ज़रूरी है। आपने अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, शॉप फ्लोर में काम कर रहे थे, कहीं पर भी काम कर रहे थे, आपका 3 साल की एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है, पोस्ट आता है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिक, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, नहीं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, IT इंजीनियरिंग है, कुछ भी है तो आप इस ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रखा है। देखिए, नेक्स्ट ट्रेड है आपका टेक्नीशियन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। यहाँ पर आपका ITI इन इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट ट्रेड, यही 3 ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो जो लोग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर भी आपका सेम 3 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। अभी नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में सेम आपका ITI सर्टिफिकेट इन फिटर, मशीनिस्ट एंड वेल्डर वाले, नहीं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेम आपका 3 साल की एक्सपीरियंस रहने वाला है। आप अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट, नहीं तो इंडस्ट्री कहीं पर भी काम कर रहे थे तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है। अभी जो पोस्ट है वो देखते हैं, वो है मैकेट्रॉनिक्स। इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। अगर कोई डिप्लोमा है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ITI नेटवर्किंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका ITI सर्टिफिकेट इन CNHM ट्रेड, प्रिफरेबली हैविंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर और IT इंजीनियरिंग, सेम 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। और एक वैकेंसी है जो है टेक्नीशियन प्रिसीशन इंजीनियरिंग में, ITI सर्टिफिकेट इन फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड, डिप्लोमा कोई भी मैकेनिकल में कर रखा है। अगर आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस है तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।